अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नहीं पिताजी महाराज, अछूत नीच जात ज़रूर हैं पर इंसान हैं। अगर उन्हें बराबर का दर्जा ना दिया जाए तो कम से कम इंसान का दर्जा तो ज़रूर दिया जाए। अगर कोई शूद्र रास्ते में आ जाए तो उससे कहा जा सकता है कि वो रास्ते से हट जाए या उसे कोई छोटी मोटी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन घोड़े से कुचल कर मारना तो इंसानों की हरकत नहीं, ये तो जानवरों की सी हरकत है। किसी मासूम बच्चे को इसी तरह मारने से किसी भी सूरमा का क्या फायदा होगा। खूब खूब, स्वामी घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा। युद्धराज, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? राजा युद्धराज ने नंदराज की तरफ देखा और नरम लहजे में बोले, शूद्रों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए नंदराज, तुम जज्बाती हो और राजाओं को जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई शूद्र लड़की तुम्हारे सामने आकर तुम्हें कोस रही थी। ठीक कर रही थी महाराज, हमने उसका भाई मार दिया था, एक नन्हा सा बच्चा। वो ना जाने कितना प्यार करती होगी, वो बहन थी महाराज। अगर वो हमें कोस रही थी तो ठीक कर रही थी, उसे हमें कोसना ही चाहिए था, नंदराज ने कहा। हरगिज़ नहीं नंदराज, किसी शूद्र की जुबान हल्क में रहने नहीं दी जा सकती। अगर वो किसी ब्राह्मण के खिलाफ बोले और फिर राजकुमार नंदराज के खिलाफ सिपाहियों, नंदराज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक शूद्र लड़की ने नंदराज महाराज को बुरा भला कहा है। जाओ और उसे गिरफ्तार करके ले आओ। अगर शूद्र उसके लाने में कोई रुकावट बने तो कत्ले आम कर देना, एक एक को मारना, युद्धराज ने संगीन लहजे में कहा। लेकिन नंदराज सीना तान कर खड़ा हो गया। नहीं पिताजी महाराज, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ज़रूर होगा नंदराज, और अगर तुम नहीं मानते तो महाराज युद्ध राज की आवाज़ गैज़ो गज़ब से लर्ज़ रही थी। और अगर ऐसा हुआ पिताजी महाराज, नंदराज आपको इस राजधानी में नहीं रह सकेगा। कोई सिपाही शूद्रों की जानब ना जाए और लड़की को कुछ ना कहा जाए। अगर उसे कुछ कहा गया तो मैं आत्मा हत्या कर लूंगा, नंदराज ने कहा। और सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद युद्धराज मुंह फाड़ कर रह गया। घनश्यामी दास के होंठों पर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में मैनी खेज चमक थी। युद्धराज चंद साहब तो बुत बना रहा, फिर उसने परेशान लहजे में कहा, नंदराज, तुम शूद्रों की इतनी हमायत क्यों ले रहे हो? आखिर वो भी इंसान है महाराज। लेकिन उस लड़की की गुस्ताखी को कैसे मुआफ किया जा सकता है? एक ही बात हो सकती है महाराज। वो क्या? युद्धराज ने पूछा। वो बेटे के हक में कुछ नरम पड़ गया, उसे उसका भाई दे दिया जाए और फिर उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दी जाए, नंदराज ने कहा। और युद्धराज हैरानी से नंदराज को देखने लगा। फिर मुतजारबाना अंदाज में बोला, भाई दे दिया जाए? हाँ पिताजी, उसका भाई दे दिया जाए जिसे हमने कुचल कर मार डाला। अगर वो मर चुका है तो वापस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता तो आपको उस लड़की को सजा देने का भी कोई हक नहीं। तुम गुस्ताखी कर रहे हो नंदराज। हाँ महाराज, कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरी बात ना मानी, जो कुछ मैंने कहा है वो भी कर डालूंगा। मैं इस देश में जीता नहीं रह सकता जहाँ इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है। इंसानों में और शूद्रों में फ़र्क होता है, मैं कोई फ़र्क नहीं समझता। इसलिए इस लड़की को कुछ नहीं कहा जाए, बल्कि आइंदा ये हुक्म दिया जाए कि अगर कोई शूद्र इत्तफाक से रास्ते में आ जाए तो उसे डांट डिपट कर छोड़ दिया जाए। ये सजा देने का हक किसी को भी नहीं है। ये नहीं हो सकता नंदराज। ना हो महाराज, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात आप भी कान खोल कर सुन लें। आपकी मौत के बाद
जब मैं राजा बनूंगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि शूद्रों को भी मैं इंसानों का हक दूंगा। अगर आप इस रीत को तोड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए यही बेहतर है। महाराज के मुझे मौत की सजा दे दें, नंदराज ने कहा और पांव पटकता हुआ दरबार से निकल गया। सारे दरबार में बिन बनाहटे रक्सा थी। लोग तंजिया लहजे में एक दूसरे से नंदराज के बारे में बातें कर रहे थे। महामंत्री जी खामोश थे, गालबन उनका मजाज भी नरम था। वो किसी हद तक नंदराज की बातों से मुत्तफिक नजर आए थे। तब घनश्यामी जी ने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, परेशान ना हो महाराज, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अवश्य ठीक हो जाएगा। चिंता की बात तो है घनश्यामी जी, ये सब क्या है? नंदराज क्या कह रहा है? हमारा बेटा होकर ऐसी बातें कर रहा है। क्या शूद्रों को भी इंसानों का हक दिया जा सकता है? कभी नहीं दिया जा सकता। जब किसी शूद्र को ब्राह्मण के सामने आके बात करने का मौका दिया गया तो सारी लैला ही पलट जाएगी। इस संसार में वो पाप होंगे कि इंसान जीता ना रह सकेगा। ऊंची जात के लोग सड़कों पर कुत्तों की तरह भौंकते फिर रहे होंगे। ये घनश्यामी की पेशगोई है। नहीं महाराज नहीं, ऐसी बातें ना करें। मैं नहीं कर रहा, युद्धराज जी आपका बेटा कर रहा है। वो अभी बच्चा है, उस बच्चे को समझाएं युद्धराज जी, वरना आगे चलकर हालात बहुत खराब हो जाएंगे। घनश्यामी ने कहा और अपना जीवनों को हाथ में लेकर वहां से चल पड़े। राजा युद्धराज परेशान हो गया था। ये सूरत हाल उसकी समझ से बाहर थी। काफी देर तक वो उलझा बैठा रहा। फिर उसने दरबार बर्खास्त कर दिया। सबसे उसने यही कहा कि वो राम करना चाहता है, क्योंकि घनश्यामी जी की बात उसके लिए बड़ी परेशान कुन थी। कोई मामूली चीज ना थी। ये स्वामी घनश्यामी दास बड़े मंदिर के पुजारी थे और उनके मुतल्लक बड़ी बड़ी कहानियां मशहूर थी। वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि युद्धराज को अपनी हुकूमत में उनकी शमूलियत पर फख्र था। बड़े बड़े राजा घनश्यामी दास के पास ज्ञान लेने आते थे और उनके राजपाट की बातें मालूम करके चले जाते थे। इस तरह युद्धराज की हुकूमत को एक खास हैसियत हासिल थी। लोग इस हुकूमत की इज्जत किया करते थे सिर्फ इस वजह से कि वहाँ घनश्यामी दास बेजाते खुद मौजूद हैं। इस घनश्यामी दास ने नंदराज के बारे में जो कुछ कहा था वो खास तशवीशनाक बात थी। चुनाचा राजा बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शाम को वह पूजा करने मंदिर गया तो वहाँ घनश्यामी दास मौजूद थे। जब पूजा खत्म हुई तो राजा ने घनश्यामी दास से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की और घनश्यामी दास ने राजा युद्ध राज को अपनी खिलवतगाह में बुलवा लिया। राजा को देखकर वो मुस्कुराए और आंखें करके गर्दन हिलाते हुए बोले, मुझे मालूम था युद्धराज के तुम आओगे। अवश्य अवश्य, आपको जरूर मालूम होगा महाराज। राजा युद्ध ने कहा, कहो क्या कहना है। आपको भी ये मालूम होगा महाराज के मुझे क्या कहना है। हाँ मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ कि तुम नंदराज की इस हरकत से परेशान हो गए हो क्योंकि तुम ऊंची जात के ब्राह्मण हो। महाराज बच्चा है, वो कैसे समझाया जाए उसको, आप ही बताएं। युद्धराज ने कहा, युद्धराज बड़े भोले हो तुम। क्या मतलब है महाराज? युद्धराज ने हैरत से कहा, बात बच्चे की नहीं है बल्कि एक नौजवान की है। नंदराज नौजवान हो चुका है। हाँ महाराज, जवान तो हो गया है पर अभी उसकी सोच बिल्कुल बच्चों की सी है। हरगिज नहीं, मैं नहीं समझा महाराज। समझने की कोशिश करो। भगवान के लिए आप मुझे रोशनी दिखाएं। रोशनी देखना चाहते हो युद्धराज? घनश्यामी ने पूछा। हाँ महाराज। तो फिर जाओ, वेश बदलकर अपने आदमियों को साथ लेकर शूद्रों की बस्ती में चले जाओ और उस लड़की को जाकर देख लो जिसकी वजह से नंदराज के जहन में बगावत पैदा हुई है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं महाराज। वो बहुत सुंदर होगी, जवान होगी, ऐसी खूबसूरत होगी कि कोई भी उसे देखकर दिल हार जाए। शूद्रों में भी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। नंदराज पर यह खटना बिला वजह नहीं आई। कोई ना कोई बात जरूर होगी। मेरा ज्ञान यही कहता है कि लड़की की खूबसूरती ने नंदराज को दीवाना कर दिया है, वरना बच्चे की मौत का उस पर कोई खास असर नहीं है। तो वो
हाँ युद्धराज हाँ, नंदराज उस लड़की को देखकर उस पर फरिश्ता हो गया है। मेरा ज्ञान यही कहता है, लेकिन मुमकिन है मुझे गलतफहमी हुई हो। तुम क्यों न ये करो कि रात को भेष बदलकर उस बच्चे के घर वालों के पास चले जाओ जो सुबह मारा गया है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जाऊंगा महाराज, अवश्य जाऊंगा, पर महाराज आपकी ये बात सच्ची ही हुई तो क्या होगा? उसने पूछा। इस सिलसिले में परेशान ना हो युद्धराज, अभी तो समय है। जाओ, पहले जो कुछ मैंने कहा है उसे पूरा करो। जो कुछ देख कर आओ मुझे बताओ, फिर उस सिलसिले में कोई उपाय बताऊंगा। घनश्यामी जी दास ने मुस्कुराते हुए कहा और युद्धराज वहां से उठ आया, लेकिन वो बेहद परेशान था और घनश्यामी दास की इन बातों ने उसे और भी परेशान कर दिया। अगर उनकी बातें सच ही निकली तो क्या होगा, उसने सोचा। लेकिन घनश्यामी दास मामूली इंसान नहीं थे, इसलिए उनकी बात की तस्दीक किए बगैर कोई चारा नहीं था। उसने जरूरी तैयारियां की, 2 आदमियों को साथ लिया और भेष बदलकर दूर के इलाके से दरिया पार किया। शूद्रों का मोहल्ला दरिया पार था। दरिया से निकलकर वो बस्ती की जानब चल पड़े और थोड़ी देर के बाद तारीक बस्ती में दाखिल हो गए। बहुत बड़ी बस्ती थी, लेकिन इत्तेफाक से वो सही जगह पहुंचे थे। एक मकान से बैन होने की आवाज सुनाई दे रही थी। चंद घर के अफराद जमा होते। ये क्या हो गया भाई? युद्धराज ने पूछा और लोग चौंक कर उसे देखने लगे। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, कहीं बाहर से आए हो? हाँ, युद्धराज ने जवाब दिया। तभी तो, कोई खास बात नहीं है। गोचीनाथ का बेटा राजकुमार के रथ के सामने चला गया था, तो फिर सिपाहियों ने कुचल कर मार डाला। कितना बड़ा लड़का था, 6 साल का। इतने बड़े बच्चे को दरिया पार क्यों भेजा था? मौत आई थी भैया, बस अपनी बहन के साथ चला गया। बहन की नजर बची और राजकुमार को देखने भाग गया। बहन कहाँ है उसकी? वो बैठी है सर झुकाए। उन्होंने एक तरफ इशारा किया और राजा युद्ध राज के मुंह से अफसोस की आवाजें निकालने लगा। फिर वो लोग लड़की के पास पहुंच गए। राजा ने उसके पास पहुंचकर कहा, तू है गोपीनाथ की बेटी? और लड़की ने बादल नाखवास्ता गर्दन उठाई। राजा ने उसकी शक्ल देखी और दंग रह गया। आखिरकार घनश्यामी दास की पेश गोई दुरुस्त साबित हुई थी। उस हसीन लड़की को देखकर होशो हवास गुम होने ही चाहिए थे और नंदराज यकीनन हवास खो बैठा था। लड़की ने गर्दन हिला दी। तू क्या करने गई थी उस समय? अपना काम करो, जाओ, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। सुना है तूने राजकुमार को बड़े कोसने दिए हैं। बुरा किया था मैंने, मुझे खुद अफसोस है। वो आहिस्ता से बोली। क्यों? मेरे भाई को तो उसके सिपाहियों ने मारा था, मगर वो सिपाही तो उसी के थे, उसके नहीं, युद्धराज के थे। एक ही बात है। 2 बातें हैं, लड़की ने करख्त लहजे में कहा। क्या बातें? युद्धराज का बेटा युद्धराज की तरह जालिम नहीं है तो युद्धराज जालिम है, पापी है, अघोरी है, छी। संजुक्ता ने कहा और फिर युद्धराज के सिपाही तलवारें बदलने लगे, लेकिन युद्धराज ने उन्हें रोक दिया। तू राजा को बुरा कह रही है संजुक्ता? भगवान ने चाहा तो उसके राज की ईंट से ईंट बजेगी और राजा युद्ध राज कुत्ते की तरह मौत मारा जाएगा, संजुक्ता ने कहा और युद्धराज वहां से हट आया। उसको खतरा था कि कहीं उसकी बातें उसके आदमियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त ना हो जाएं और वह उसे कत्ल ना कर दे। इस वक्त ये बात ठीक नहीं रहेगी। खास तौर से नंदराज के तेवर, जो कुछ युद्धराज ने देखे थे वो काफी खतरनाक नजर आए थे। बहरहाल इस बात की तस्दीक हो गई थी कि संजोगता उतनी ही हसीन थी कि उसे देखकर नंदराज के हवास खो जाना कुदरती बात था। राजा दिल में बेपनाह तफक्करात लिए वहां से पलटा और फिर वो महल में आ गया। घनश्यामी दास ने उसे जो कुछ बताया था वो हरफ बहरफ सच निकला। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। संजोक्ता एक शूद्र लड़की थी और किसी शूद्र लड़की पर दिल हारना राजकुमारी की तौहीन थी। काफी गौर खोज के बाद राजा युद्धराज ने अपने मशीरों और महामंत्री को बुला भेजा और खुद उनके दरमियान बैठ गया। संजुक्ता के बारे में तफसील बताते हुए उसने कहा, वो बड़ी कीना फितरत सरकश लड़की है, लेकिन उसके साथ ही बेपनाह हसीन भी। मेरा तो दिल चाहता है कि उसे बुलाऊं और कत्ल कर दूं, लेकिन मेरे जहन में एक बात है।
मुमकिन है नंदराज और सख्त हो जाए। वो आपका बेटा है महाराज, आप जो कुछ करेंगे वो इससे इख्तलाफ कैसे कर सकता है। जवानी बड़ी खटूर होती है, कोई बात नहीं मानती। नंदराज के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। घनश्यामी दास ही उस सिलसिले में कोई मशवरा दे सकेंगे। राजा के मशीर ने कहा, मैं घनश्यामी दास से भी उस सिलसिले में पूछ लूंगा, मगर आप लोग बताएं कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए। यही महाराज कि इस लड़की को कत्ल करा दें, खामोशी से ये काम कर दें, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा और खतरा भी टल जाएगा, और तो उसे अपनी बकवास की सजा भी मिल जाएगी और शूद्रों के कान भी खुल जाएंगे कि ब्राह्मणों के मुंह लगने का नतीजा क्या होता है। लेकिन नंदराज को इस बात का शुबा हो गया तो क्या महाराज, आपके सामने वो क्या बोल सकेंगे। महामंत्री ने कहा, यही बात मेरे लिए फिक्र का बायस है, क्योंकि नंदराज बहुत जिद्दी और खुद सर लड़का है। चुनाचा दूसरी रात भी राजा युद्धराजा बड़े मंदिर के पुजारी घनश्यामी दास के पास पहुंच गया। बड़े पुजारी मृगछाला बिछाए तपस्या में मसरूफ था। बड़ा पुरइसरार आदमी था, उम्र का कोई तय्युन ही नहीं हो सकता था। राजा युद्धराज अपने बचपन ही से उसे इस आलम में देख रहा था। बहरसौट घनश्यामी दास ने तपस्या से फारग होकर उसे देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। देख आए? हाँ महाराज, राजा ने जवाब दिया। मेरी बात झूठ निकली? नहीं घनश्यामी दास, तुम्हारी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। ये मेरा धर्म है और अपने धर्म का कोई अपमान नहीं करता। राजा युद्धराज अक्लमंदी से बोला, चलो ठीक है, अब तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँगा महाराज, मैं इस काबिल कहाँ, जो कुछ कहना है आप ही को कहना है। नहीं युद्धराज, ज्ञान के भी बहुत से फेर होते हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे इल्म में आ जाती हैं, पर हम बता नहीं सकते किसी को। तुम यूं करो कि समय का इंतजार करो, हालात पर निगाह रखो, नंदराज को देखो कि वो किस डगर पर चल रहा है। अगर कोई खतरनाक बात देखो और हालात तुम्हें अपने बस से बाहर नजर आए तो हमसे मशवरा कर लेना, वरना देखते रहो समय क्या कहता है। कोई खतरनाक बात हो गई महाराज? क्या खतरनाक बात हो गई? मेरा मतलब है नंदराज ने उससे मिलने की अगर कोशिश की तो तुम उसको कोशिश को नाकाम बना देना। मेरे मन में तो एक और बात है महाराज। वो क्या? क्यों ना इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। संयुक्ता को घनश्यामी दास ने पूछा। वो तो आप उसका नाम भी जानते हैं? युद्धराज ने तअज्जुब से कहा। हम बहुत कुछ जानते हैं युद्धराज, बहुत कुछ, और उन्हीं जानने वाली बातों में ये भी है कि युद्धराज के संयोक्ता को कत्ल नहीं कर सकोगे। अगर तुम इस समय कत्ल करोगे तो एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा होगा, ऐसा तूफान जिससे तुम निमट नहीं सकते। हाँ, समय आने दो, वो तुम्हारे ही हाथों कत्ल होगी। लेकिन समय आने पर घनश्यामी दास ने कहा, और राजा युद्ध गर्दन हिलाने लगा। वो खासा मुतवश्शिर नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर गौर फिक्र की लकीरें देखकर घनश्यामी दास बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने आदमियों को नंदराज के पीछे लगाए रखो और देखो समय क्या कहता है। संयोक्ता को भी आज़ाद रहने दो और नंदराज का ख्याल रखो। तो मैं उसे कत्ल ना कराऊं? हरगिज नहीं, उससे तुम्हारे लिए कुछ खतरात पैदा हो जाएंगे। अभी तुम उस पर हाथ ना डालो। तेल देखो, तेल की धार देखो, घनश्यामी दास ने मुस्कुराते हुए कहा। जो आज्ञा महाराज की, युद्धराज ने कहा, और परेशान सा चेहरा लिए वहां से वापस पलट पड़ा। और दोस्तों, कहानी का दूसरा रुख। भोजन के कमरे में भानुमति और कीदोराज मौजूद थे। दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़े। आओ भाई, तुम लोगों ने तो बहुत देर लगा दी। बस ये महाराज हरिराज ही लड़कियों की तरह नखरे कर रहे थे, मैं ही उन्हें उठा कर लाई हूँ, वरना ना जाने कितनी देर में आते। पूजा ने शरारत भरे अंदाज में कहा और कीदोराज हंसने लगा। भानुमति बहन, तुम्हारी ये बेटी बड़ी ही नटखट है, कीदोराज ने कहा और भानुमति मुस्कुराने लगी। खामोशी से सुबह का नाश्ता किया गया। तब पूजा ने भानुमति की तरफ देखा और बोली, माताजी, क्या हरिराज जी हमारे यहाँ आमद को पसंद नहीं करते? कैसे चुपचाप हैं ये? क्यों हरिराज जी?
नहीं पूजा देवी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप हमसे बातें क्यों नहीं करते? हाँ हरिराज, पूजा मेरी बहन की बेटी है, तुम इसका पूरा पूरा ख्याल रखो। बल्कि ऐसा करो कि आज इसे आसपास के इलाकों की सैर करवा दो। तुम चाहो तो सिपाहियों को साथ ले जा सकते हो और चाहो तो अकेले ही घोड़ों पर जा सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, कैदोराज ने कहा। नहीं बामा जी, हम सिपाहियों के साथ नहीं जाएंगे। सिपाही हमारी निगरानी रखेंगे और हम ठीक से यहाँ किसी चीज को भी देख ना पाएंगे। चुनाचा आप हरिराज महाराज से कहें कि ये खुद ही हमारे साथ चले। हाँ बेटे, तुम पूजा के साथ चले जाओ। मैं तिलकचंद ने हकलाते हुए कहा। अरे तुम पूजा से डर रहे हो? कैदोराज ने कहा। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर इसके साथ जाने से क्यों घबरा रहे हो? बस यूं ही मैं सोच रहा था कि अगर जाना है तो सिपाहियों को भी क्यों ना साथ लिया जाए। हाँ हाँ, अगर कहीं सांप निकल आया तो, पूजा ने तमस्खराना लहजे में कहा और तिलकचंद अकड़ गया। ये बात नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, चलो। ये हुई ना बात, पूजा मुस्कुरा कर बोली और तिलकचंद के साथ बाहर निकल आई। तुम तो किसी से नहीं डरते हरिराज जी। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता, मुझसे भी नहीं। तुम कोई डरने की चीज हो? तुम हो ही क्या? तिलकचंद मुस्कुरा कर बोला। चीज तो मैं बड़ी खतरनाक हूँ, पर तुमसे क्या कहूँ। तुम तो हो ही इतने सुंदर कि तुम्हारे सामने बड़ों बड़ों का पिता पानी हो जाए। मैं भला तुम्हें क्या कह सकती हूँ? पूजा ने मैनीखेज लहजे में कहा और तिलकचंद ने गर्दन हिला दी। पूजा की बातें उसकी समझ में नहीं आती थीं, पर वो उनको कोई खास अहमियत भी नहीं देता था। जरूरी तैयारियों के बाद वो घोड़ों की पीठ पर बैठकर चल पड़े। राजकुमार हरिराज जिधर से गुजरता लोग उसे झुक झुक कर सलाम करते। पूजा ने जब ये अंदाज देखा तो मुस्कुरा कर बोली, होने वाले राजा को लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं, पर तुमने ये भी सोचा हरिराज जी कि क्या तुम राजा बन सकते हो? क्यों, ये भी सोचने की बात है? बात तो है। क्या बात है, तुम मुझे बताओ, हरिराज बोला। चलो तो सही, इस हंगामे में क्या बताऊं? जिसे देखो दौड़ा चला आ रहा है। यूं लग रहा है जैसे सारी रियाया तुम्हें देखते ही बाहर निकल आई है। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। घोड़े के तेज भगाओ और यहाँ से निकल चलो, पूजा ने कहा और हरिराज ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। थोड़ी देर के बाद वह सुनसान इलाकों में निकल आए। हरिराज का रुख एक छोटे टूटे हुए मंदिर की जानब था, जिसकी किसी जमाने में दूर दूर तक धूम थी, लेकिन अब वो तबाहो बर्बाद हो गया था। अलबत्ता उसके करबो जवार के इलाके सरसब्ज और हसीन थे। मंदिर के सामने एक छोटी सी झील भी मौजूद थी, जिसके किनारे सब्जा ही सब्जा उगा हुआ था। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी और अक्सर तिलकचंद इधर निकल आता था। हरिराज का रुख खुद ब खुद उस तरफ हो गया। जब उसने झील के पास पहुंचकर घोड़ा रोका तो पूजा उस हसीन मंदिर को देखकर झूम उठी और सरशारी के आलम में बोली, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हरिराज उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे भी पसंद है, तुम्हारी पसंद वाकई अच्छी है, पूजा ने कहा और जरा आगे बढ़ गई। फिर तेज आवाज में बोली, यहाँ बैठकर मन को बड़ी शांति मिलेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर तुम मुझसे कुछ कह रही थी, हरिराज ने कहा। हाँ, राजा बनने वाली बात, मगर तुम नीचे तो आओ, बैठकर बातें करेंगे। देखो ये घास कैसी हरी है, बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे रेशम के टुकड़े बिछा दिए गए हों। तिलकराज भी घोड़े से उतरकर उसके करीब आ गया और दोनों आमने सामने बैठ गए। वो बात तो मैंने बस यूं ही हंसी में कह दी थी, पूजा ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो पूजा, मुझे साफ बातें पसंद हैं, तुम कोई ऐसी वैसी बात करो तो उसका मकसद भी जरूर होना चाहिए। मकसद? पूजा ने मैनीखेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, मकसद तो हर बात का होता है हरिराज, बस सोचने और समझने की कुव्वतें होनी चाहिए। पर आपके बारे में बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आई, पूजा ने कहा। मसलन कौन सी बात जो आपकी समझ में नहीं आ रही? तिलकचंद ने पूछा। यही कि आप कौन हैं। क्या मतलब?
आप हरिराज तो नहीं है, पूजा ने मैनीखेत लहजे में कहा और तिलक चंद एक लम्हे के लिए भौंचका सा रह गया। मेरा मतलब है आप हरिराज तो हैं पर मामा जी के बेटे नहीं, पूजा जल्दी से बोली और तिलक चंद ने सुकून के गहरे गहरे सांस लिए। घबरा गए थे, पूजा फिर मैनीखेत अंदाज में बोली और तिलक चंद ने दोनों आंखें बंद कर लीं। ये लड़की क्या कह रही है? नहीं, मैं तो नहीं घबराया। नहीं महाराज, घबराए हुए तो लग रहे हैं आप। मैं तो ये कह रही थी कि आप मामा जी के बेटे नहीं हैं। मुझे ये बात मालूम है कि मामा जी आपको कहीं से लाए हैं और उन्होंने आपको अपना बेटा बना लिया। और ये बात भी मुझे मालूम है कि हरिराज महाराज कि आप आइंदा होने वाले राजा हैं और आपके मुकाबले में कोई नहीं आएगा। महाराज जी, बड़ी कठिनाइयाँ हैं आपके रास्ते में। कैसी कठिनाइयाँ? तिलक चंद ने पूछा। जिसने आपको भेजा है अभी खुद उसका रास्ता भी साफ नहीं, पूजा ने कहा और हरिराज ने फिर मुतहैराना अंदाज में पलकें झपकाईं और तअज्जुब से बोला, मुझे भेजा है? हाँ, मेरा मतलब है आप जहाँ से भी आए हैं, जिस इरादे से भी आए हैं, वो कामयाब नहीं होगा। पूजा, तुम ना जाने क्या कह रही हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकूंगा। क्यों हरिराज जी? आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने जो आपको इतनी बुरी लगी? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ पूजा, मुझे मामूल में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं और तुम मुसलसल मुझे फजूल बातों में उलझा रही हो। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, इसलिए वापस जा रहा हूँ। तुम अपनी मर्जी से वापस आ जाना, हरिराज ने कहा और वापसी के लिए मुड़ने लगा। तभी पूजा की दिलकश आवाज़ उभरी, रुक जाओ हरिराज, तुम इस समय नहीं ठहर सकते। फिर पूजा से बचकर कहाँ जाओगे? पूजा की आवाज़ में धमकी पोशीदा थी। मैं नहीं जानता कि तुम ऐसी फजूल बातें क्यों कर रही हो। मैं केदो महाराज से कह दूंगा कि मुझे पूजा का साथ बिल्कुल पसंद नहीं। अरे अरे, मजाक की बात का इतना बुरा मान गए? मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ। मेहमान हो पर तुम्हारी बातें मेरे लिए बेहद तकलीफदा हैं, हरिराज खफगी से बोला। अच्छा चलो, अब नहीं करूँगी ऐसी बातें, चलो दूसरी बातें करते हैं। पर तुम खुद ही मुझे बता दो कि कौन सी बातें की जाएं। क्या प्रेम की बातें हो सकती हैं? नहीं, तिलक चंद ने सख्त लहजे में कहा। हूँ तो तुम प्रेम के बारे में जानते हो। कौन नहीं जानता प्रेम के बारे में? अरे मैं इस प्रेम के बारे में कह रही हूँ जो एक नर को नारी से होता है। मैं भी उसी प्रेम की बात कर रहा हूँ। तो तुम उस प्रेम से वाकिफ हो? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर तुमने अभी तक किसी से प्रेम क्यों नहीं किया? ज़रूरी है ये बात तुम्हें बता दी जाए? बहुत ज़रूरी है हरिराज जी। पूजा देवी, जब मैं आपके सख्त लहजे में बात करता हूँ तो आप कहती हैं कि आप मेरी मेहमान हैं और उसके बाद आप खुद ऐसे सवालात करती हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं। भगवान के लिए मुझे इन सारी बातों पर मजबूर ना करें। मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं बता सकता। तुम नहीं बता सकते, पर मैं तुम्हें तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ हरिराज। मैं तुमसे भी नहीं पूछना चाहता। ना पूछो, खुद ही बेअक्ल रहोगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, पूजा तुम्हारी सहायता कर सकती है। चलो आओ वापस चलें, पूजा ने कहा और वो दोनों चल पड़े। वो पूजा की बातें तिलक चंद की समझ में नहीं आई थी, लेकिन महल पहुंचकर वो खासा परेशान हो गया। आखिर ये पूजा क्या कहना चाहती है? क्या मालूम है उसे मेरे बारे में? वो सख्त परेशान हो गया था। दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, लेकिन उसकी परेशानी किसी भी तौर ख़त्म ना हुई। जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वो उठकर बैठ गया। उसका ख्याल था कि वो पिछले बाग में जाकर चहलकदमी करे। ताज़ा हवा और फरहत बख्श माहौल उसकी बेचैनी का दूर कर सके। चुनाचा वो खामोशी के साथ पिछले बाग निकल आया और दरख्तों के दरमियान गर्दिश करने लगा। लेकिन चंद ही सांस के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई और भी उसके करीब है। उसने चौंक कर देखा तो पूजा की हंसी की आवाज़ उसकी कानों में उभरी और वो साकत रह गया। क्यों, मैंने सच कहा था ना? पूजा की आवाज़ उभरी और तिलक चंद खौफ व दहशत से उसे देखने लगा। पूजा के यहाँ मौजूद होने का कोई इम्कान नहीं था। उसे किस तरह पता चल गया कि वो यहाँ हो? चुनाचा वो साख्तो जामद अपनी जगह खड़ा उसे घूरता रहा।
पूजा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ गई। सफ़ेद साड़ी में वो बेहद हसीन लग रही थी। तो हरिराज महाराज, पूजा ने झूठ ना कहा था, सच ही कहा था कि मेरे बिना बड़े बेअक्ल रहोगे। पूजा देवी, आपने वाकई बहुत परेशान कर दिया है। परेशान मैंने नहीं हरिराज जी, मेरे ख्याल में मैंने तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये आप मुझसे पूछें, परेशान तो मैं हुआ हूँ। मैं नहीं क्या, बल्कि तुम्हारे मन के चोर ने तुम्हें परेशान कर दिया है। पूजा ने कहा, भला क्या चोर है मेरे मन में, ये तो तुम अपने मुंह से बताओगे हरिराज जी। बल्कि अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका दो तो मैं यूं कहूँ, तिलक चंद जी। पूजा ने कहा और तिलक चंद का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो दहशत से आंखें फाड़े पूजा को देख रहा था। ना ना ना, मन में कोई बुरा ख्याल लाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, पूजा तुम्हारी सहायता कर सकती है। उफ, तुमने मुझे पागल करके रख दिया। क्या कहूँ मैं तुमसे, कैसे तुमसे मन की बात कहूँ। कहो, कह दो ना हरिराज, हर्ज ही क्या है। तुमने मुझे किस नाम से पुकारा है, भूल हो गई क्या मुझसे? झूठ बोली हूँ क्या मैं? क्या नाम लिया था तुमने मेरा? तिलक चंद। गलत लिया था क्या? पूजा बोली। ये नाम तुम्हारे जहन में किस तरह आया? इसलिए कि ये तुम्हारा है। तुम्हें कैसे मालूम? मालूम है, बस इस बात को जाने दो। तुम्हें बताना पड़ेगा पूजा, मेरा ये नाम तुम्हें किसने बताया? मेरे ज्ञान ने। आप क्या समझते हैं तिलक चंद महाराज, मुझे इस संसार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया और पूजा उसके करीब आ गई। अगर आज्ञा दो तो तुम्हारा सर अपनी आगोश में ले लूं, बड़ी शांति मिलेगी। नहीं पूजा, मुझे तंग ना करो, तिलक चंद परेशानी से बोला। मेरी बात मान कर देखो, पूजा ने कहा और तिलक चंद का सर उठाकर अपनी आगोश में रख लिया। तिलक चंद को उसकी आगोश में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे कोई शांति नहीं मिली, बल्कि उसके अज़तराब में इजाफा हो गया। वो सोच रहा था कि ये उस आवाज़ से फरेब है, प्रेम से इनकार है, जो समाधि में रहने वाली रूह से है। वो क्या सोच रही होगी? उसने ये भी सोचा कि वो मजबूर है, कम से कम उस लड़की से वो राज तो उगलवाए जो उसकी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। आखिर ये लड़की उसका नाम कैसे जान गई? पूजा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम्हारे पिताजी का नाम भी मालूम है, तो जब तुम्हें मेरा नाम मालूम है तो यकीनन उन नाम का भी मालूम होगा। हाँ, मगर क्या? पूजा, इस महल में, इस जगह मेरे असल नाम से कोई वाकिफ नहीं। अगर मेरा ये नाम किसी को मालूम हो जाए तो यकीन करो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। ये बात भी मुझे मालूम है। तो फिर क्या तुम इस नाम को छुपाओगी? हाँ, मगर उसके लिए कुछ शर्तें होंगी। शर्तें? हाँ, शर्तें, पूजा ने कहा और मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराने लगी। क्या शर्त है तुम्हारी? तिलक चंद मुर्दा से लहजे में बोला। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ हरिराज, तो मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? अगर तुम राजा बन गए तो मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। भानुमति की बेटी पूजा तुम्हारी धर्म पत्नी होगी। बोलो तिलक चंद, अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर तुम पूजा को अपना दोस्त मत समझना। किसी भी समय मेरी जुबान खुल सकती है, पूजा ने कहा और तिलक चंद दहशतज़दा निगाहों से उसे देखने लगा। कैसी कड़ी शर्त थी ये! राजा बनने के बाद उसे पूजा से शादी करना होगी। पूजा से, हालांकि वो किसी तौर पूजा को अपनी जिंदगी में दाखिल करने का रवादार नहीं था, लेकिन अगर उसने पूजा को वचन दे दिया तो फिर उसे ये वचन पूरा करना ही होगा। क्या करूं ना और क्या ना करूं? तिलक चंद उसकी आगोश में सर रखे सोच रहा था। पूजा उसकी बालों में उंगलियां फेर रही थी। तब उसने गंभीर लहजे में पूछा, क्या सोचने लगे तिलक चंद? तुम्हारी इस बात के बारे में सोच रहा हूँ। न जाने आने वाले समय हालात कैसे हों, हमें कैसे कैसे मराहल से गुजरना पड़े। इन हालात में अगर मैं तुम्हें वचन दे दूं तो क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि मेरा ज्ञान मुझे इस बात की इत्तला देता है कि तुम्हारा राजा बनने में कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी। और अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तिलक चंद, तो फिर यूँ समझो कि तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं होगी। आखिर तुम ऐसे ज्ञानी कैसे बन गई? देखना चाहते हो मेरे ज्ञान को? क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरे ज्ञान के करिश्मे देखना चाहते हो तो चलो आओ मेरे साथ।
पूजा ने कहा, और वो तिलक चंद हैरान होकर उसके साथ उठ गया। पूजा उसका हाथ पकड़े बाग के आखिरी गोशे की जानब चल पड़ी और तिलक चंद मतहयराना अंदाज में उसके साथ कदम बढ़ा रहा था। न जाने वो अपने ज्ञान का कौन सा करिश्मा दिखाना चाहती थी। बहरहाल वो उसके साथ बाग के आखिरी गोशे में पहुंच गया। पूजा ने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और तिलक चंद के चारों तरफ धुआं फैल गया। फिर उस धुएं में चंद शक्लें नमूदार होने लगी। सब की सब पहचानी शक्लें थी। माधुलाल, जयचंद, रानी शरदा और न जाने कौन कौन। शरदा को देखकर तिलक चंद के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। माता जी, आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार थी। पूजा ने दोनों हाथ नीचे गिराए और एक लम्हे में सब कुछ निगाहों से उजल हो गया। पूजा के होंठों पर वही मुस्कुराहट थी। सब कुछ तुम्हारे मन की हर आशा पूरी हो जाएगी। तिलक चंद, मुझे वतन दे दो। तुम आखिर कौन हो तुम? तिलक चंद ने थके थके अंदाज में पूछा। पूजा अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, पूजा हूँ और कौन हूँ, मगर पूजा ये सब कुछ जो तुमने दिखाया है ये क्या था? मैंने कहा ना, मेरा ज्ञान, और क्या हो सकता है? पूजा, तुम इतनी कम उम्र होने के बावजूद इतनी बड़ी ज्ञानी हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। खैर, अब सोच लेना। पूजा ज्ञानी है, जो कुछ भी है, मगर एक बार तुमसे कह चुकी है वो बात जो कि उसके मन में छुपी हुई है, और वो बात जो तुम्हें देखकर उसके मन में उठी थी वो अब तुम्हारे कानों तक भी पहुंच चुकी है। मैं अब ये बात छुपाना ज़रूरी नहीं समझती। मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैंने जब तुम्हें देखा भी ना था और मेरे कानों में पहली बार तुम्हारी बात सुनाई दी थी, तो ना जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें ये कहने लगी थी कि वो तुम ही हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही तिलक चंद। तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करते हुए भी मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ी जगह थी, और फिर जब मैंने तुम्हारे बारे में कोई फैसला किया तो मेरे मन को उसी तरह शांति भी मिल गई जैसे संसार में मैंने सब कुछ पा लिया। हरिराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आंखों में तुमने देख लिया है और मुझे यूं महसूस हुआ है जैसे जो कुछ मैंने किया है या जो कुछ मैंने सोचा है वो झूठ नहीं था। तुम खुद ही बताओ, मैं अब तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम क्यों परेशान हो? पूजा तुम्हारा हर उपकार मानेगी, हर जगह तुम्हारी सहायता करेगी। अगर कोई घटना तुम्हारे ऊपर आएगी हरिराज, तो विश्वास करो पूजा इस किस्म की लड़की है जो तुम्हारे ऊपर निसार हो जाएगी। दूसरी बात, क्या मैं ऐसी बदसूरत हूँ, सुंदर नहीं हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी की हैसियत से स्वीकार नहीं कर सकते? ये बात नहीं है पूजा, हरिराज ने मसलहतन कहा। वो अपने दिल पर जबर कर रहा था। अगर उसे ये खौफ ना होता कि उसका राज खुल जाएगा तो वह उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता और कह देता कि जितनी सुंदर वो है और जितना वो अपने आप को समझती है, मैं उसे जूती पर भी नहीं मारता। मेरे मन में जो सूरत बसी हुई है उसके बाद उस मन में किसी और की गुंजाइश कहाँ। चलो अब वापस चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो पूजा, तिलक चंद ने कहा, और फिर उन्होंने वापसी का सफर शुरू कर दिया। और फिर माहौल की दूसरी तरफ दोस्तों, नंदराज ने जिस बागियाना अंदाज में गुफ्तगू की थी उसके बाद उसे खदशा था कि राजा युद्धराज उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा। संयोगता के साथ जो कुछ हुआ था उसने नंदराज के दिल में इंसानी हमदर्दियां जगा दी थीं। इस हसीन लड़की की तस्वीर उसकी आंखों से मिटाए ना मिट रही थी। उसका दिल चाहता था कि उसके सामने पहुंच जाए, लेकिन किस मुंह से उसके पास जाता? उसका भाई नंदराज की वजह से मारा गया था। नंदराज क्या कहता उसे? नंदराज दरिया के अछूतों की तरफ से गाफिल नहीं था। उसने अपने चंद खास आदमी इस बात पर लगा दिए थे कि वो अछूतों के बारे में जाकर मालूमात हासिल करके उन्हें पहुंचाएं। उनके साथ कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची हो। उसके आदमियों ने आकर उसे यही इत्तला दी कि अछूत इत्मीनान से हैं। नंदराज का एक खास दोस्त प्रकाश, जो हमेशा उसके साथ ही रहता था, आजकल नंदराज पर गहरी निगाह रखे हुए था। उस दिन भी प्रकाश नंदराज के साथ था जिस दिन सुबह को वो खतरनाक वाकया पेश आया। नंदराज को यूं परेशान देखते देखते कई दिन गुजर गए।
उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो नंदराज से पूछ सकता कि आखिर वो परेशान क्यों है, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और नंदराज के पास पहुंच गया। नंदराज प्रकाश को देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई नई खबर लाए हो प्रकाश? नहीं राजकुमार, ऐसी कोई बात नहीं, प्रकाश ने जवाब दिया। प्रकाश क्या बात है? राजकुमार ने बदस्तूर नरम लहजे में पूछा। राजकुमार महाराज, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रकाश ने खौफजदा लहजे में कहा। कहो प्रकाश, क्या पूछना चाहते हो? और हाँ, ये तुम खौफजदा क्यों हो? नहीं महाराज, खौफजदा तो नहीं हूँ, मगर प्रकाश आज उस बात का अंदाज़ा लगाना चाहता है कि प्रकाश आपका दास है या दोस्त। मैंने तुम्हें अपने दास को कभी नहीं समझा प्रकाश, राजकुमार ने कहा। प्रकाश को फख्र है, लेकिन महाराज वो अपने मन में ही भाव ना रखता है कि वो आपका दास है, और बड़ा मान है उसे इस बात पर कि राजकुमार उसे अपने दोस्तों में जगह देते हैं। तुम हमारे सबसे खास दोस्त हो प्रकाश। खास दोस्तों का भी कुछ हक होता है राजकुमार, क्यों नहीं? हमने उससे कब इनकार किया? बताओ कौन सा हक मांगते हो तुम? नंदराज ने कहा। दोस्ती का हक। हम तुम्हें यह हक देने को तैयार हैं। तो फिर आज मैं राजकुमार के मन में उतरना चाहता हूँ। मन में? तुम तो हमारे मन में उतरे हुए हो प्रकाश। कौन सी ऐसी बात है जो आज तक हमने तुमसे छुपाई है? यही तो ताज्जुब है मुझे राजकुमार कि आपने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर अब ये बात क्यों छुपा रहे हो? आखिर कौन सी बात? आप आजकल परेशान हैं, तुम्हें इस परेशानी की वजह तो मालूम है प्रकाश। किसी हद तक, प्रकाश ने जवाब दिया। अच्छा बताओ किस हद तक मालूम है? ये बात मेरे इल्म में है राजकुमार के उस दिन जब एक अछूत बच्चा आपके सामने आ गया था और आपके आदमियों ने उसे मार डाला, तो आप संजोगता से मिले थे। वो लड़की जितनी बफरी हुई थी और जो कुछ उसने आपसे कहा उसे सुनकर मेरा दिल खराब हो गया था, मगर चौंका उसका मन दुखा हुआ था, इसलिए आपने उसके कहने सुनने का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसका मन दुखता था इसलिए वो बक रही थी। मगर फिर आपने उसे क्षमा देकर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मुझे ये भी मालूम है कि भरे दरबार में अछूतों के लिए आपने बहुत बड़ी बातें कही थी। ये ऐसी बातें थी कि अगर कोई दूसरा कहता तो उसे बागी करार देकर मौत के घाट उतार दिया जाता, मगर आप तो राजकुमार हैं। आपने एक बात और भी कही थी। कौन सी बात? नंदराज ने पूछा। आपने कहा था कि अगर आप राजा बनेंगे तो अछूतों पर से सारी पाबंदियां खत्म कर देंगे। हाँ, मैंने कहा था, और प्रकाश यकीन करो, अगर कभी मुझे राजा बनने का मौका मिला तो इस मौका का फ़ायदा उठाऊंगा और वाकई अछूतों को भी इंसानों की हैसियत दूंगा। मैं उन्हें मौका दूंगा कि वो पंडितों ब्राह्मणों के साथ बैठकर खाना खाएं, उनके साथ जिएं, उनके साथ मरें, उनके राह और रस्म में शरीक हों, उनकी बेटियों से शादी करें। इंसानों की ये तफरीक मुझे पसंद नहीं। इंसान सिर्फ और सिर्फ इंसान है, क्योंकि सब इंसान एक तरह से पैदा हुए हैं और एक ही तरह मरते हैं। क्या ब्राह्मण हो या शूद्र, फिर तफरीक के ये पहाड़ लोगों ने क्यों खड़े कर लिए हैं? भगवान की तो ये इच्छा नहीं। भगवान ने तो सारे इंसानों को एक ही तरह पैदा किया है, और सारे इंसान जो ब्राह्मण हैं या शूद्र भगवान ही की प्रार्थना करते हैं। तब फिर शूद्रों के साथ ये सलूक क्या मैंने रखता है? मगर महाराज, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आखिर क्यों मुश्किल है? ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी? जन्म जन्म से ऐसा ही होता आ रहा है। जो बातें जन्म जन्म से गलत की जा रही हैं उनका जारी रहना क्या ज़रूरी है? राजकुमार ने गोसीले लहजे में कहा। मैं आपकी बात नफ़ी नहीं कर रहा महाराज, बस एक बात है कि पुरखों के बनाए हुए असूल कोई ना कोई हैसियत तो रखते हैं। हाँ, पुरखों ने कुछ असूल बनाए और उनके बाद आने वाली नस्लें उनकी तकलीद करती रहें। अगर कभी सच्चे मन से सोचा होता कि भगवान ने ज़ातें अलग अलग बनाई हैं तो इंसानों में फ़र्क क्यों नहीं किया, लेकिन अंधी तकलीद करने वाले ने कभी ये नहीं सोचा। देखो ना, भगवान ने जानवर बनाए, किसी को शेर, किसी को हाथी, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, आबी कीड़े और जानवर बनाए, और सब की शक्लें अलग अलग बनाई ताकि उनमें तफरीक महसूस की जाए, ये समझा जा सके, ये कहा जा सकते कि ये शेर है और ये बकरी।
लेकिन उसने इन सारे इंसानों को एक जैसा बनाया। 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें, एक दिमाग, सोचने की सारी कुव्वतें सबकी यकसा हैं। अगर भगवान ने इंसानों में तफरीक नहीं की तो फिर ये इंसान क्यों इंसानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? आखिर ये ऊंच जात और नीच जात क्यों है? मैं नहीं मानता प्रकाश, मैं नहीं मानता। जिसने ये असूल बनाया है गलत बनाया है, और अगर वो खुद अपने असूल पर गौर कर लेता तो शायद खुद ही उसे शर्मिंदा होकर तोड़ देता। नंदराज ने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्राह्मण कभी असूल को टूटने नहीं देंगे राजकुमार। मैं इस असूल को तोड़ने के लिए कत्ले आम कराऊंगा, इतनी खूनरेजी कराऊंगा कि ज़मीन खून से सुर्ख हो जाएगी। जो मेरे बनाए हुए असूल को नहीं मानेगा मैं उसे जीता रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर सारे भारतवर्ष में ये तहरीक चल पड़ेगी। तमाम इलाकों के राजाओं महाराजाओं को ये बात मानना पड़ेगी कि शूद्र शूद्र नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, जितने हैं सब के सब इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। एक बराबर अछूत अछूत नहीं रहेगा और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेगा, बल्कि सब इंसान होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंसान। आपका मान बहुत बड़ा है महाराज। एक दोस्त होने की हैसियत से मैं यही कहूँगा, भगवान आपकी ये आशा पूरी करे। लेकिन युद्धराज महाराज के दौर में ऐसी बात मुश्किल हो सकती है। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा और जब मेरा वक़्त आएगा तो मैं उस पर अमल भी करूँगा। लेकिन महाराज, युद्धराज ने अगर अकल से काम ना लिया तो ये वक़्त पहले भी आ सकता है। वो कैसे? प्रकाश ने पूछा। नहीं प्रकाश, अभी नहीं। इस सिलसिले में कुछ बोलना वक़्त से पहले की बात है। जो कुछ मैं बोलूँगा वो ऐसी बात भी नहीं होगी जिस पर मेरा दिल सुकून पा सके, राजकुमार महाराज ने कहा। और प्रकाश खामोश हो गया। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर उस खामोशी को प्रकाश ने तोड़ा। महाराज, ये बातें तो होती रहेंगी, पर आपने अपने मन को ये रोग क्यों लगा लिया है? ना हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी खेल तमाशे में हिस्सा लेते हैं। हम तो परेशान होकर रह गए। प्रकाश, भगवान की सौगंध, यकीन करो, इस संसार में मैं अपना सबसे करीबी दोस्त तुमको समझता हूँ, और मेरे दिल में जो कुछ होता है वो मैं किसी कमी बेशी के बगैर तुमसे कह देता हूँ। खुद मेरे दिल में ये आशा थी कि मैं इस सिलसिले में तुम्हें अपना राजदार बना लूँ। किस सिलसिले में महाराज? उसने पूछा। वही तो बताने जा रहा हूँ, तो बताइए ना जल्दी से। प्रकाश, तुमने उस लड़की को देखा है, संजोगता को? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। देखा था। कैसी थी? भगवान की सौगंध बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जब आपने ये बात याद दिला दी है तो उसे देखकर आपकी कही हुई बातों पर यकीन आता है। जब भगवान सुंदरता के मामले में किसी ब्राह्मण और अछूत की तफरीक नहीं करते तो इंसानों को क्या हक पहुंचता है? हमारे मन में भी यही एहसास है प्रकाश। बड़ी सुंदर थी, गुस्से में भी वो लग रही थी जैसे उसके मुखड़े पर आग सुलग रही हो। ऐसा सुंदर रंग मनुष्य के चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखा। सच कहा राजकुमार ने। मगर इसका मतलब क्या है? प्रकाश ने पूछा। मतलब ये है प्रकाश कि उसकी मोहनी सूरत हमारे मन में आ बैठी है। और प्रकाश एक लम्हे के लिए भौंचका रह गया। क्या किया आपने? क्या आपने मन का रोग लगा लिया महाराज? नहीं प्रकाश, तुम उसे मन का रोग मत कहो। उस रोग की इब्तदा इस हमदर्दी से हुई जो उसके रोने से हमारे मन में पैदा हुई थी। जब उसने हमें बुरा भला कहा तो हमें गुस्सा ना आया, बल्कि हम उसके बारे में सोचते रहे। वो ठीक ही तो कह रही थी। किसी से उसका अपना बिछड़ जाए या किसी से उसका भाई छीन ले तो उसे गुस्सा आना ही चाहिए था। और फिर जब वो चली गई तो हम उसे याद ही करते रह गए। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अब तो यूं लगता है जैसे वो हमारी रगों का, हमारी शरियानों का रोग बन गई हो। यही तो प्रेम रोग है राजकुमार नंदराज जी। अगर ये प्रेम रोग है तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, बल्कि प्रकाश भगवान की सौगंध
हमारे जीवन ने इसका अगर हमें मौका दिया तो हम अछूतों को उसका हक देने के लिए उनकी एक लड़की को अपनी मलका भी बनाएंगे। नंदराज ने कहा और प्रकाश के जिस्म में थरथरी सी फैल गई। उस पर जो तूफान उठेगा उसके बारे में आपने सोच लिया राजकुमार जी? हाँ, हर मकसद के लिए तूफान का मुकाबला करना पड़ता है प्रकाश। पहाड़ों को फेरना पड़ता है, दरियाओं पर बंद बांधने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर मकसद हासिल होता है। आप इतने मजबूत हैं? प्रकाश ने पूछा। हाँ, मैं इतना मजबूत हूँ, मेरे अंदर इस सिलसिले में कोई लचक नहीं, और अगर किसी ने इस सिलसिले में मेरे आड़े आने की कोशिश की तो मैं उससे टकरा जाऊंगा, और जाहिर है इसकी कोशिश में या तो मैं फातेह बन जाऊंगा या फिर टूट जाऊंगा। अगर शिकस्त खा गया प्रकाश तो फिर अपना इस जीवन पर थूक दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन टूटकर बिखरना पसंद नहीं करूंगा, नंदराज ने कहा। और प्रकाश उसकी इस बात में पत्थरों की सी सख्ती महसूस किए बगैर ना रह सका। अब वो भी संजीदा हो गया। उसका दोस्त राजकुमार अगर अपने इस मामले में इतना मजबूत था तो प्रकाश का फर्ज था कि उसके लिए, उसके मकसद के लिए जान दे दे। चुनाचे वो पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाता रहा, फिर नंदराज से कहने लगा, एक और बात बताएं राजकुमार। हाँ हाँ पूछो। आप उससे प्रेम करने लगे हैं, पर उसके मन में आपके लिए दूसरा ख्याल होगा। दूसरे ख्याल से तुम्हारी क्या मुराद है? भगवान के लिए बुरा ना माने, अच्छे मन से ये बात कह रहा हूँ। वो तो आपको अपना दुश्मन समझती होगी। राजकुमार नंदराज ने दुख भरे लहजे में कहा, हाँ, क्योंकि आपके आदमियों ने उसके भाई को कत्ल किया है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अब क्या किया जाए? उससे मिल लें। ये कैसे? आपका मन चाहता है उससे मिलने को? बड़ा मन चाहता है प्रकाश, बड़ा ही मन चाहता है, पर कैसे मिल सकता हूँ मैं उससे? लीजिए, प्रेम भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। एक तरफ तो इतना बड़ा मान और दूसरी तरफ प्रकाश से पूछ रहे हैं कि अछूतों की एक लड़की से मिला कैसे जा सकता है। मैं तो समझ रहा था कि आप उससे मिल चुके होंगे। खैर, अगर नहीं मिले तो मिलना कौन सी बड़ी बात है। राजकुमार जी, भगवान की सौगंध, प्रकाश आपके लिए जमीन आसमान एक कर सकता है। उठा लाऊंगा उसे। नहीं नहीं प्रकाश, इसे इस तरह लाकर उसका अपमान करोगे, नंदराज ने कहा। तो फिर आप उसके पास चलिए, मेरा दिल भी यही चाहता है, मगर कैसे चलूं? मुझे इस बात की चिंता नहीं है प्रकाश कि वो हमारे खिलाफ कुछ करेंगे। बस यूं ना हो कि वो हमसे मिलना ही ना चाहें। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं होगी। मेरे ख्याल में आप चलिए, प्रकाश ने कहा। तो फिर आज ही रात चलो। बस्ती के घरों में टमटमाते हुए चिराग जल रहे थे, अलबत्ता कुत्ते बहुत थे और भौंक रहे थे। इस वक्त गो वो नजर नहीं आ रहे थे। शायद मौसम की शिद्दत ने उन्हें पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये बात नंदराज और प्रकाश के लिए बहुत बेहतर थी, क्योंकि कुत्ते उनके पीछे लग जाते तो उनकी आमद का राज बहुत से लोगों पर आश्कारा हो जाता, और ये बात बहरहाल नंदराज के लिए बेहतर ना थी। चुनाचा गोंदू की रहनुमाई में वो गोपीनाथ के मकान पर गए। ये एक छोटा सा मकान था, बिल्कुल कच्चा। उसके किसी कमरे में रोशनी हो रही थी और रोशनी की हल्की सी रमक मकान के बैरूनी दीवार पर नजर आ रही थी। नंदराज ने प्रकाश की तरफ देखा और प्रकाश ने गर्दन हिला दी। क्या ख्याल है महाराज, आप अकेले जाएंगे या हम भी आपके साथ चले? प्रकाश ने पूछा। नंदराज पुरख्याल अंदाज में कुछ सोचने लगा और फिर बोला, नहीं प्रकाश, साथ में चलो। ना जाने गोपीनाथ मेरे साथ किस तरह पेश आए। ठीक है महाराज, चलिए, प्रकाश ने कहा, और वो गोपीनाथ के दरवाजे पर पहुंच गए। तब प्रकाश ने गोपीनाथ के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर अंदर से एक कांपती सी आवाज सुनाई दी। बाबा वापस आ गए क्या? कैसे हैं बद्री चाचा? ये आवाज नंदराज की जानी पहचानी मालूम हुई और उसका दिल धड़क उठा। उसी आवाज में वो गालियां और कोसे सुन चुका था, और जिन खूबसूरत होंठों से ये आवाज निकल रही थी वो आज भी उसके जहन में, उसकी आंखों में मौजूद थी। वो खामोश रहा और उसने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी, जिसका जवाब दरवाजे के करीब ही से आवाज आई। बोलते क्यों नहीं बाबा? वापस आ गए बद्री चाचा के यहाँ से।
ठहरो, मैं दिया लेकर आती हूँ। आवाज़ इस बार दरवाजे के करीब ही सुनाई दी और प्रकाश ने नंदराज के इशारे पर हाथ रखकर झुकते हुए कहा, ऐसे लगता है जैसे वो अकेली है। हाँ, ऐसा ही मालूम होता है। तो अब कहीं वो डर ना जाए, प्रकाश बोला। वो दिया लेने गई है, नंदराज ने कहा। दरवाज़ा खुले तो देखा जाए। पूछ ले उससे। यूं करो प्रकाश कि तुम और गोंदू पीछे हट जाओ। अगर वो मुझे अंदर बुला लेगी तो मैं चला जाऊंगा और तुम लोग बाहर इंतजार करना, नंदराज ने कहा। ठीक है, जो आ गया, प्रकाश ने कहा और वो दोनों दीवार की एक सिमट गए। चिराग की रोशनी अब दरवाजे के नजदीक ही से नजर आई और फिर लोहे की साकट खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। क्यों वापस आ गए बाबा? और तुम बोल क्यों नहीं रहे? चिराग की रोशनी जिस चेहरे पर ही थी और वो खुद भी चिराग ही था। उस रोशनी में नंदराज ने संजोगता को पहचान लिया, लेकिन फिर उस हवेले को देखकर वो सहम कर पीछे हट गई। कौन हो तुम? उसने खौफजदा अंदाज में पूछा। तुम्हारा मेहमान हूँ संजोगता, बड़ी दूर से आया हूँ तुमसे मिलने। पहचान सकती हो तो पहचान लो, नंदराज ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मोहब्बत का अमृत टपक रहा था। ये लहजा किसी दुखी का नहीं हो सकता था जो किसी बुरी नीयत से उस दरवाजे पर आया हो, और शायद संजोगता ने इस बात को महसूस कर लिया। उसने दिया उठाया और नंदराज के चेहरे के नजदीक कर दिया। फिर उसके हलक से बिल्कुल हल्की सी आवाज निकली, हाय राम, नहीं ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? उसने चिराग फिर ऊपर उठाया और उसे नंदराज के चेहरे के नजदीक करके देखा। हाँ, तू तो वही है, मगर हाय राम। अब इसकी आवाज में हल्की सी खौफ की आमेजिश पैदा हो गई थी। मुझे देखकर डर रही हो संजोगता? नंदराज उसी लहजे में बोला। नहीं तो मैं भला तुम्हें देखकर क्यों डरूंगी? तुम तो बहादुर हो, मगर क्या तुम सचमुच राजकुमार ही हो? राजकुमार नंदराज। मुझे राजकुमार ना कहो संजोगता, अपना मुजरम कहो तो मुझे खुशी होगी। मुजरम? तुम तो राजकुमार हो, राजकुमार मुजरम तो नहीं होते, संगीता ने कहा। मुझे मुजरम ही कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा मुजरम हूँ संजोगता। नंदराज जी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम जिंदा हो या मर चुके हो? अरे मैं तुम्हें मरा हुआ नजर आ रहा हूँ, नंदराज किसी कदर मुस्कुराकर बोला। मरे हुए नजर तो नहीं आ रहे, पर यह तुम्हारा भूत ही हो सकता है। भला राजकुमार नंदराज जी राजकुमार होने के बावजूद अछूतों की बस्ती में कैसे आएंगे? ये तो नापाकों की बस्ती है, और फिर रात के समय मुझे यकीन नहीं आ रहा नंदराज महाराज। अच्छा चलो भगवान की सौगंध खाओ कि तुम नंदराज महाराज हो। अच्छा चलो भगवान की सौगंध, मैं नंदराज ही हूँ, नंदराज ने आहिस्ता से हंस कर कहा। हाय राम, हाय राम, भूत तो भगवान का नाम नहीं लेते। सुना है भूत भगवान का नाम लेकर जल जाते हैं। इसका मतलब है तुम नंदराज ही हो। देखो संजोगता, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। भूत प्रेत कहो या इंसान, आदमी रात को मैंने दरिया पार कर लिया है, मगर एक बात बताओ, क्या गोपीनाथ घर पर मौजूद नहीं है? बाबा ही तो नहीं है। अगर बाबा होता तो मैं भूत से कभी नहीं डरती, मगर राजकुमार मैं कैसे विश्वास करूं? भगवान मेरी सहायता करे। भगवान तुम्हारी सहायता करेगा संजोगता। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? नंदराज ने कहा। अंदर बुला लूं तुम्हें? अकेली हो फिर भी बुला लूं? तुम्हारी मर्जी है, ना चाहो तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम जो कोई भी हो आ जाओ, जो भगवान करेगा देखा जाएगा। आवाज में, अंदाज में, लहजे में, गुफ्तगू में कहीं बनावट का शायबा तक नहीं था। मासूमियत ही मासूमियत थी, ऐसी लाफानी मासूमियत जिसका तस्वुर भी ज़हन में पाकीज़गी पैदा करता है। भला इस कोमल फूल को कौन मसलने की सोचेगा? कौन उसको नुकसान पहुंचाना पसंद करेगा? सहन से गुजरकर वो छोटे से दालान में पहुंचा जहां चार पाइयां पड़ी हुई थी। संजोगता ने चिराग उसकी जगह रखने की कोशिश की। चिराग उसके हाथ से गिर पड़ा। चिराग तेल जमीन पर गिर गया। वो बुरी तरह बौखलाई हुई थी। नंदराज जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। जली तो नहीं तुम? नहीं, जली तो नहीं हूँ, मगर अब मैं क्या करूँ? अब बताओ मैं क्या करूँ?
मगर ठहरो, मैं अभी तलाश कर लेती हूँ। कोई मैं अंधी थोड़ी हूँ, अभी चिराग में थोड़ा तेल डाल लाऊंगी। बत्ती तो होगी ही, चिराग जल जाएगा, अभी जला कर लाती हूँ। बस तुम यहीं खड़े रहना। एक लम्हे के लिए वो जमीन पर बैठ गई और चिराग तलाश करने लगी। चिराग मिल गया तो वह खड़ी हो गई, लेकिन नंदराज से बुरी तरह टकरा गई। अरे क्षमा करना महाराज जी, माफ करना, बस अभी आई। वो दौड़ती हुई जाने लगी। देखो संजोगता, इतना परेशान क्यों हो रही हो? दिया आराम से जलाओ, उसके बाद रोशनी हो जाएगी। मैं काहे को परेशान होती, मैं कभी परेशान हुई हूँ आज तक? बस मैं अभी आई। उसकी आवाज़ दूर होती हुई महसूस हुई और नंदराज अपनी जगह खड़ा मुस्कुराता रहा। एक एक आवाज़, एक एक लफ्ज़ उसके दिल में घाव डाल रहा था। ऐसी पोतर, ऐसी मासूम, अछूत क्यों है, शोदर क्यों है, उसे नीची जात क्यों समझा जाता है? वो अपनी जगह खड़ा सोचता रहा। संजोगता ने इस बार चिराग बड़े इत्मीनान से रखा और फिर वो गर्दन हिलाकर मुतमिन हो गई। फिर दूसरे लम्हे पलटकर अंदर की जानब भागी। अब क्या होगा? नंदराज ने हंसते हुए कहा। अंदर से वो छींट की एक चादर उठा लाई। ये चादर उसने चारपाई पर बिछा दी और बोली, अब बैठ जाओ, अब सब ठीक है। वो जैसे खुद को मुतमिन कर रही थी। नंदराज के बैठने से पहले वो खुद ही उचक कर दूसरी चारपाई पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बोली,